आपने मुझे बुलाया मैडम? हाँ, हमारे अब तक के अप टू डेट बिल्स बनवा के हमें भिजवा दीजिए। जी बहुत अच्छा। हम 1-2 दिनों में ही अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं और फिर बाद में मैं अस्पताल के चक्कर नहीं काटना चाहती अकाउंट सेटलमेंट के लिए, समझे? ठीक है मैडम, मैं आपके जाने से पहले ही आपके सारे अकाउंट सेटल करवा दूंगा और आज तक के बिल तो आपको आज ही दे देता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू मैडम। क्या हुआ माँ? ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने दिवाली तक चुप रहने की कसम दी थी मुझे, जो अब खत्म हो चुकी है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता माँ, तुम भी नहीं। भैया, अरे अमित, आओ। बोलो। भैया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना। एक मिनट अमित। अमित, अगर तुम कोई घरेलू बात करना चाहते हो तो प्लीज मत करना। देखो, मैं इन घरेलू बातों से तंग आ चुका हूं। I'm just tired of it. नहीं भैया, घर की बातें नहीं, उन सब बातों से तो मैं भी उब चुका हूं। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ और बातें करनी है। ठीक है, बैठो। थैंक्स। बोलो। भैया एक बात बताइए, जब आदमी की जिंदगी में टेंशन्स हो, मन में चिंताएं हो, तो उसे क्या करना चाहिए? तो अपना दिमाग उन टेंशन से हटाकर, उन चिंताओं से हटाकर कहीं और लगा देना चाहिए। कहीं और? हाँ, जैसे ये बिजनेस। अब देखो ना, मुझको देखो, अगर दिन रात मैं ये उल्टी सीधी बातें सोचता रहूं तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसलिए मैं अपने आप को बिजनेस में बिजी कर लेता हूं। इससे वक्त भी गुजर जाता है और इन चिंताओं से मुक्ति भी मिल जाती है। अमित, तुम्हारा तो नया बिजनेस है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? मैं भी ऐसा ही करता हूं। थोड़ी देर के लिए ही सही, चिंताओं से मुक्त तो हो जाऊंगा। जरूर मिल जाएगी। अमित, तुम शुरुआत तो करो। I'll try भैया, मैं कोशिश करूंगा। ट्राई, कोशिश। अमित, इसे लेने की कोशिश करो। ये क्या भैया? मैंने कहा इसे लेने की कोशिश करो। अमित, तुमने तो ये ले लिया और मैंने तो तुम्हें सिर्फ इसे लेने की कोशिश करो कहा था। समझो कुछ? इस दुनिया में कोशिश नाम का कोई भी लफ्ज नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो हमें करना होता है। Got it भैया। Thanks for the message. आपने मुझे बुलाया? हाँ सुप्रिया, आओ बैठो। सुप्रिया, ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 ऑफर्स यहाँ पर हमारे पास आए। एक गुप्ता एंड गुप्ता कंपनी की तरफ से। कंपनी बहुत बड़ी है, उसके साथ अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमारा नाम भी बढ़ेगा, हमारी गुडविल बढ़ेगी। लेकिन साथ ही में बवेजा कंस्ट्रक्शंस का भी ऑफर आया है। कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर हम उसके साथ बिजनेस करते हैं तो कम से कम प्रॉफिट का जो मार्जिन होगा 30% होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर इसमें तुम सुप्रिया, कहाँ हो तुम? अरे अपने बिजनेस डील के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट राय तुमसे लेना चाह रहा हूं और तुम हो कि मेरी राय ये। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नो बिजनेस नो टेंशन। अब ऐसे क्या देख रहे हैं जनाब? मैंने ये डिसाइड किया है कि ये बिजनेस की बातें मैं नहीं देखूंगी।
ये आपका काम है, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। और आप क्या करेंगे ये भी बता दीजिए। मैं लाइफ एंजॉय करूंगी, बहुत सारी खुशियां मनाऊंगी, आपको अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाऊंगी और हर फंक्शन बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। ओह, तो ये सब कुछ करने का इरादा है। वैसे शायद आप भूल गई हैं, कुछ दिन पहले डैड की बर्थडे पार्टी मनाई गई थी और फिर आगे दिवाली भी। तो मेरे कहने का मतलब है कि व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? प्रकाश, मैं भी ये सोच रही हूँ, व्हाट नेक्स्ट? हाँ, मैं बताऊं? इधर आ गया, इधर आओ। वो देखो, वो देखो। दिस नेक्स्ट। बकुल, what next? What do you mean by what next? बकुल, मैं प्रिया की बात कर रही हूँ। क्या करना है उसका? कुछ नहीं करना है। क्या? हाँ, प्रिया अब एक बच्चे की माँ बनने वाली है। कुछ दिनों तक उसे चैन से जीने देंगे, ओके? बकुल, ये तुम कह रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूं। जानना नहीं चाहोगे क्यों कह रहा हूं? बोलो। सुजाता, रस्सी को इतना नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाए। आज तक हमने प्रिया को बहुत तंग किया है ना? उस बच्चे की सलामती भी चाहते हैं हम। आज से हम प्रिया को इतना तंग नहीं करेंगे कि वो ये शहर छोड़कर ही चली जाए। मेरी बात समझ रही हो ना सुजाता? ठीक है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि वो ये शहर छोड़कर भाग जाए। ओके? ओके। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हमें भागकर कहीं जाने की क्या जरूरत है? काका, मुझे खुद से ज्यादा अपने होने वाले बच्चे की चिंता है। मैं नहीं चाहती कि उस पर कोई भी आँच आए। अगर हम ये शहर ही छोड़ देंगे तो हमारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। फिर ना ये रोज रोज धमकियां आएंगी और ना ही ये फोन। इन धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारा ये काका बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, लेकिन अपने जीते जी ये बूढ़ा न तुम पर आँच आने देगा न तुम्हारे बच्चे पर। बेटी जो गरजते है वो बरसते नहीं, और तुम तो एक बहादुर लड़की हो। हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। अमित, दूध। अमित। नो थैंक्स। तुम्हें क्या लगता है अमित, मैं अपनी कसम नहीं तोड़ना चाहती? अगर मैंने ये कसम तोड़ दी ना तो मैं अपनी ही नजरों से गिर जाऊंगी अमित, अपनी ही नजरों से गिर जाऊंगी। हेलो, प्रेस क्लब। अरे किससे क्या बात करनी है? मुझे वहां सभी जर्नलिस्टों से बात करनी है। आप अभी मेरी बात करवाइए उनसे। राहुल, बिहेव योरसेल्फ। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैंने तुमसे पहले भी कहा है, डोंट इंटरफियर इन माय वर्क। अच्छा, मेरे ही घर में मेरे टेलीफोन से प्रेस वालों को बुला के हमें बदनाम कर रही हो और कहती हो माइंड योर बिजनेस। ये हो क्या रहा है? इन्हीं से पूछिए ना।
इन्हीं से पूछिए, अरे इससे पूछिए ये क्या कर रही है। मैं क्या कर रही हूँ? मैं वही कर रही हूँ जो मैं आप सबको पहले बता चुकी हूँ। अगर सीधे सीधे आप लोग मेरी माँ को इस घर में नहीं ला सकते तो प्रेस के थ्रू ही सही। अरे तुम प्रेस को बुलाओ या प्राइम मिनिस्टर को बुलाओ, तुम्हारी माँ इस घर में नहीं आएगी बस। राहुल! चिल्लाने की जरूरत नहीं है चंद्रिका। जब हम लोग ये फैसला कर चुके हैं तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? राम तुम तो बड़े हो, जरा शांति से काम लो। कैसी शांति भैया, और कब तक शांति? बस बहुत हो गया है तमाशा। ये और इसकी माँ इस घर में नहीं आएंगी बस। देवर जी, अगर भाभी माँ उन्हें ले आई तो मैं और राहुल ये घर छोड़कर चले जाएंगे। किसी को भी ये घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम सब लोग अपना अपना फैसला कर चुके हो ना, तो मेरा भी फैसला सुन लो। राहुल, तुम नहीं चाहते ना कि चंद्रिका की मां इस घर में रहे, और चंद्रिका की जिद है कि उसकी मां भी इस घर में उसी तरह रहेगी जिस तरह मैं रह रही हूं। ठीक है, मेरे अपने लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, लेकिन मैं तो निर्मला देवी का साथ दे सकती हूं। अगर निर्मला देवी इस घर में नहीं आ सकती, मैं उनके साथ जाकर रहूंगी। ये आप क्या कह रही हैं भाभी माँ? हाँ लक्ष्मी, बहुत हो चुका। ये रोज रोज का तमाशा अब मुझसे नहीं देखा जाता। और ये राहुल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना कि चंद्रिका की माँ को इस घर में नहीं आने देगा, लेकिन तुम देखना, इसे अपनी माँ को मिलना हो तो इसे चंद्रिका की माँ के घर में आना पड़ेगा। बस अभी इसी वक्त मैं ये घर छोड़ रही हूँ। रुकिए। मेरा फैसला तो सुनते जाइए। ये मंजुला देवी, आप सबकी भाभी माँ, शायद सचमुच देवी ही हैं, इसलिए महलों का सुख छोड़कर मेरे साथ आना चाहती हैं, मेरी माँ के साथ रहना चाहती हैं। लेकिन मैं देवी नहीं हूं। मंजुला देवी के मेरे घर में आके रहने से मेरी कसम पूरी नहीं होती, और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मेरी माँ को सोमानी विला में लाना और मंजुला देवी के पास बिठाकर उन्हीं के जितना मान सम्मान और अधिकार दिलाना। इतने तेज में आने की कोई जरूरत नहीं है। सोमानी परिवार के सभी लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। आप लोग सिर्फ 2 शब्दों में मुझे यह बताइए कि आप मेरे साथ मेरी माँ को अस्पताल से लाने के लिए चलते हैं या मैं प्रेस वालों को यहाँ बुलाऊं? चंद्रिका, हमने तुम्हें बेटी माना है, ऐसा कोई कदम मत उठाना। तो ठीक है, आप अपने कदम उठाइए अस्पताल की ओर, मैं प्रेस वालों को नहीं बुलाती। प्रेस वालों को इस घर में बुलाकर हमें सोमानी खानदान की उस इज्जत को सड़क पर नहीं उछालना है दुर्गा, जिसकी दुहाई राम और राहुल भी दे रहे हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम लोग अस्पताल जाएंगे और निर्मला देवी को इज्जत के साथ इस घर में लाएंगे।